और अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, क्योंकि उनकी तरफ से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तो देखिए आज तीसरा दिन है और ऐसे में 8 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। आपको बताते हैं आज दशहरा मैदान फरीदाबाद से सीकरी पहुंचेगी पदयात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य है हिंदुओं को एकजुट करना। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है और सड़कों पर आ रहा है। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर होगी। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी यात्रा हो रही है ये एक स्टंटबाजी है। और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा भी ऐसा ही कुछ बयान दिया गया है, निशाना साधा गया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। 90% जब शूद्र हैं तो वैद कैसे माना जाएगा? वैद बनाने के लिए उनको शूद्रों को हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। पहले उनको हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। आप हिंदू बनाने की यात्रा कर नहीं रहे, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं, तो हिंदू कहां से लाओगे आप? तो ये स्टंटबाजी है, ये मोदी जी की तरफ से सीधा सीधा ये प्रचार है। इन चीजों के हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, सबको अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक सेक्युलर देश है जहां सब लोगों को अपने अपने धर्म के मानने की आजादी है, लेकिन सबको एकजुट होकर रहने की भी जरूरत है देश के विकास के लिए, और एकजुट होकर रहने की जरूरत है, आपसी सौहार्द को बनाने की जरूरत है ताकि देश तरक्की की राह पे चले, ना कि बंटने का काम हो। नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे। अगर आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूंगी कि नहीं तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें। ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। और अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, क्योंकि उनकी तरफ से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तो देखिए आज तीसरा दिन है और ऐसे में 8 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। आपको बताते हैं आज दशहरा मैदान फरीदाबाद से सीकरी पहुंचेगी पदयात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका उद्देश्य है हिंदुओं को एकजुट करना। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है और सड़कों पर आ रहा है। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर होगी। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। सनातन हिंदू एकता यात्रा पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी यात्रा हो रही है ये एक स्टंटबाजी है। और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के द्वारा भी ऐसा ही कुछ बयान दिया गया है, निशाना साधा गया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। 90% जब शूद्र हैं तो वैद कैसे माना जाएगा? वैद बनाने के लिए उनको शूद्रों को हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। पहले उनको हिंदू बनाने की यात्रा करनी चाहिए। आप हिंदू बनाने की यात्रा कर नहीं रहे, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं, तो हिंदू कहां से लाओगे आप? तो ये स्टंटबाजी है, ये मोदी जी की तरफ से सीधा सीधा ये प्रचार है। इन
चीजों के हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, सबको अधिकार है। लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक सेक्युलर देश है, जहां सब लोगों को अपने अपने धर्म के मानने की आजादी है। लेकिन सबको एकजुट होकर रहने की भी जरूरत है देश के विकास के लिए, और एकजुट होकर रहने की जरूरत है, आपसी सौहार्द को बनाने की जरूरत है, ताकि देश तरक्की की राह पे चले, ना कि बंटने का काम हो। नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहे। अगर आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूंगी कि नहीं, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें। ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा।